गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एग्रीकल्चरिस्ट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोपोगेशन के सेकंड पार्ट की। हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है जिसके अंदर हमने कटिंग के बारे में देखा था। उसके कटिंग के पार्ट भी देखे थे हमने। जड़, जैसे जड़ द्वारा हो गया, तना द्वारा हो गया, और किसके द्वारा देखा था, पत्ती के द्वारा। तो आज हम सेकंड बात करेंगे लेयरिंग यानी दाव विधि के आधार पर। किसके आधार पर? दाव विधि के आधार पर। दाव विधि, इसमें क्या है, दाव विधि से नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होगा, जो मतलब मातृ पौधा होगा। क्या होगा? मातृ पौधा है। जैसे ये क्या है, प्लांट है, जो मातृ पौधा यानी पेरेंट्स है, इसकी जो टहनी है, क्या ये टहनी है, इसको 15 सेंटीमीटर जमीन से ऊंचाई पे, कितनी, 15 सेंटीमीटर जमीन से ऊंचाई पे क्या है, मिट्टी में दबा देंगे। क्या है, दबा देंगे। कैसे दबाएंगे? 2.5 सेंटीमीटर छाल को उतारेंगे। कितनी? 2.5 सेंटीमीटर जो छाल है उसको उतारेंगे और उसको क्या है, फिर मिट्टी के अंदर दबा देंगे। वही क्या है, दाव विधि है। क्या है? दाव विधि है। तो ये क्या हो गया, दाव विधि के अंदर कौन सा हो गया, सिंपल लेयरिंग। क्या होगी? सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग की बात करें यानी हिंदी में बात करें तो साधारण दाव विधि। ये पेरेंट्स है यानी मातृ पौधा है। इसकी जो टहनी है कितनी पुरानी होनी चाहिए, कम से कम 1 वर्ष या 1.5 वर्ष जो जो पुरानी टहनी होगी उसको क्या है, मातृ पौधे से अलग किए बिना, मातृ पौधे से अलग किए बिना इसको क्या है, जमीन के अंदर दबा देंगे। कहाँ से दबाएंगे? जहाँ पे क्या होगी, बड होगी। क्या होगी? नोड। नोड यानी बड होगी। तो उससे क्या है, उसको उसके ऊपर अपने मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी डालने से क्या है, वहीं से 1 मंथ या 1.5 मंथ के अंदर, 30 या 40 दिनों के अंदर वहां से क्या है, नई फुटान हो जाएगी। उससे नई फुटान होने के बाद इसको यहाँ से क्या है, कट कर देंगे। फिर अपना क्या है, नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो यही क्या है, दाव विधि या सिंपल लेयरिंग। किसके अंदर की जाती है? एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अमरूद। क्या? अमरूद। अमरूद के अंदर क्या की जाती है, सिंपल लेयरिंग यानी साधारण दाव विधि, सिंपल लेयरिंग। अमरूद और नींबू के अंदर, अमरूद और नींबू के अंदर क्या की जाती है, सिंपल लेयरिंग यानी साधारण दाव विधि। सेकंड बात करते हैं हम, ये क्या होगी अपनी सिंपल लेयरिंग। लिख देता हूं मैं हिंदी के अंदर यहाँ, साधारण दाव विधि। कौन सी विधि? साधारण दाव विधि। सेकंड बात करते हैं इसके अंदर, लेयरिंग के अंदर ही कौन सी, टिप विधि है। क्या विधि है? टिप। वेरी इंपॉर्टेंट है टिप विधि, टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग हिंदी में बात करें तो शीर्ष दाव विधि। कौन सी? शीर्ष दाव विधि। नाम से पता चल रहा है टिप लेयरिंग या शीर्ष दाव विधि क्या है, जो भी मतलब प्लांट का जो शीर्ष भाग है उसको क्या है, उसका शीर्ष भाग को कट करके डायमीटर छाल है उसकी वो उतार के उसको क्या है, जमीन के अंदर दबा देंगे। तो उसके अंदर भी क्या है, 30 या 40 मिनट के अंदर नया पौधा तैयार हो जाएगा। कैसे करेंगे? जैसे ये पौधा है, इसका जो ये शीर्ष भाग है, कौन सा, ये शीर्ष भाग है, इसको यहाँ से कट करेंगे। यहाँ से कट किया, 2.5 सेंटीमीटर छाल को उतारेंगे। कितने सेंटीमीटर? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.5 इंच। तो इस छाल को उतारेंगे और फिर इस ये भाग है इसको क्या मतलब इससे अलग किए बिना, मातृ पौधे से अलग नहीं करना है, इससे अलग किए बिना इसको क्या है, मिट्टी के अंदर दबा देंगे। तो उससे क्या है, नई फुटान हो जाएगी और नया प्लांट अपना तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। शीर्ष दाव विधि है, ये टिप लेयरिंग है, ये किसके अंदर की जाती है? तो मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ। एग्जाम्पल की बात करें तो ब्लैकबेरी के अंदर। किसके अंदर? ब्लैकबेरी के अंदर कौन सी की जाती है? टिप लेयरिंग की जाती है। क्या की जाती है? टिप लेयरिंग। थर्ड हम बात करते हैं एयर लेयरिंग। किसकी बात करते हैं? एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग या हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, चाइनीज लेयरिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चाइनीज लेयरिंग। कौन सी लेयरिंग? चाइनीज मार्कोटेज। चाइनीज मार्कोटेज। चाइनीज मार्कोटेज बोलते हैं एयर लेयरिंग। चाइनीज मार्कोटेज लेयरिंग इसको बोलते हैं। इसके अंदर जो एग्जांपल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल की बात करें तो किसके अंदर की जाती है? लीची के अंदर की जाती है। किसके अंदर की जाती है? लीची के अंदर। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, लीची के प्रबंधन की कौन सी विधि है? तो एयर लेयरिंग या चाइनीज या मार्कोटेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। और ये तो होगी व्यवसायिक प्रबंधन की विधि। इसके अंदर पूछे नवीनतम विधि है वो किस फ्रूट्स के लिए है? यही विधि क्या है, जो नवीनतम विधि है, नवीनतम विधि की बात करें
नवीनतम विधि के अंदर बात करें तो किसके अंदर है, अमरूद और अनार की ये क्या है, चाइनीज लेयरिंग, एयर लेयरिंग और मार्कोटेज के नवीनतम विधि है। कौन सी विधि है, नवीनतम, किसके अंदर, अमरूद और अनार के अंदर। अमरूद और अनार के नवीनतम विधि पूछी जाए तो कौन सी आएगी, एयर लेयरिंग, चाइनीज लेयरिंग, मार्कोटेज। एयर लेयरिंग, चाइनीज और मार्कोटेज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं माउंडलिंग, इसकी माउंडलिंग, इसकी बात करेंगे। लेयरिंग के अंदर ही आती है माउंडलिंग, माउंडलिंग विधि। कौन सी विधि, माउंडलिंग। ये क्या है, अमरूद के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि। किसकी है, अमरूद की। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा आएगा। अमरूद के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि का नाम क्या है, माउंडलिंग। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो एयर लेयरिंग हो गया, साधारण यानी सिंपल लेयरिंग हो गया, साधारण दाब विधि बोलते हैं जिसको, एयर लेयरिंग हो गया और माउंडलिंग हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लेयरिंग के अंदर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्राफ्टिंग की। किसकी बात करेंगे, ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, उपरोपण। क्या बोलते हैं, उपरोपण। दाब विधि के इतना ही था जो मैंने आपको लेयरिंग के अंदर करा दिया है। अब थर्ड आता है अपना पहला तो क्या था, कलम। सेकंड क्या गया, लेयरिंग या दाब विधि। थर्ड आती है ग्राफ्टिंग या उपरोपण। ग्राफ्टिंग या उपरोपण के अंदर अपने को यह ध्यान में रखना है, इसके अंदर दो बात ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो होता है संकुल। क्या होता है, संकुल। एक तो क्या होता है, संकुल, जिसको इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं, साइन। एक होता है मूल वृंत। क्या होता है, मूल वृंत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट स्टॉक। क्या बोलते हैं, रूट स्टॉक, इंग्लिश में बोलते हैं रूट स्टॉक। सांकुर क्या होता है, सांकुर हम उसका लेंगे जिस वैरायटी को अपने को लगानी है, यानी अपने को उससे ईल्ड प्राप्त करनी है, अपने को ज्यादा प्रोडक्शन लेना है, उसका तो हम सांकुर लेंगे। कितना पुराना होगा सांकुर, 4 से 6 माह पुराना। 4 से 6 माह पुराना क्या लेते हैं, अपने सांकुर लेते हैं। मूलवृंत की बात करें, मूलवृंत फ्रूट का तो उसी का लेंगे हम, लेकिन कितना पुराना, 1 से 1.5 वर्ष पुराना क्या होना चाहिए, मूलवृंत होना चाहिए। कितना, 1 से 1.5 वर्ष पुराना। 1 से 1.5 वर्ष पुराना क्या होगा, मूलवृंत लेंगे। और सांकुर या साइन वो लेंगे जिससे अपने को ईल्ड प्राप्त करनी है। यानी आम की हम बात करें, आम के अंदर जैसे हमने दशहरी किस्म का क्या ले लिया, मूलवृंत ले लिया। अपने को सांकुर किसका लेना है, सिंधु, यानी जो सीडलेस वेरायटी आम की, क्या है, सीडलेस वेरायटी सिंधु है, तो उसका सांकुर मतलब उसका प्रोडक्शन लेना है दशहरी किस्म के ऊपर। तो अपना सांकुर की किसका लेंगे, दशहरी किस्म का तो मूलवृंत हो जाएगा। सिंधु किस्म का जो सांकुर होगा वो मूलवृंत के ऊपर फिट कर देंगे और उससे अपना क्या है, उसको बांध देंगे और अपना क्या है, ग्राफ्टिंग उपरोपण हो जाएगी। तो इसके अंदर हम बात करेंगे अलग अलग विधियां इसके अंदर भी। तो फर्स्ट विधि के अंदर बात करें, ग्राफ्टिंग के अंदर कौन सी विधि आती है, तो बात करते हैं आम के अंदर होती है अटैच्ड विधि। कौन सी, अटैच्ड, या जिसको बोलते हैं बेंट कलम। कौन सी कलम, बेंट कलम, या बोलते हैं इसको अटैच बेंट, या फिर बोलते हैं इसको इनार्चिंग। क्या बोलते हैं, इनार्चिंग। क्या बोलते हैं, इनार्चिंग। अटैच बेंट कलम या इनार्चिंग है वो किसके अंदर की जाती है, आम के अंदर की जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो मैंगो, आम के अंदर। और यह क्या है, आम के दक्षिण भारत की क्या है, प्रचलित विधि है। आम के कौन से अंदर कहाँ की जाती है, किस एरिया में की जाती है, दक्षिणी भारत के अंदर। किसके अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर आम के प्रवर्धन की विधि कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको क्या राइट करना है, अटैच्ड बेंट कलम या इनार्चिंग। क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो इतना ही आपको एग्जाम्पल की ध्यान रखना है। और दक्षिण भारत के मतलब उस एरिया में उगाने वाली क्या है, ये विधि है। सेकंड बात करते हैं हम किसकी, इसके आम के अंदर ही क्या है, अटैच्ड हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग की। इसकी बात करते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग की बात करें तो वीनियर ग्राफ्टिंग भी क्या है, आम के अंदर की जाती है, लेकिन कौन से एरिया में, उत्तरी भारत के अंदर। एग्जाम्पल तो हम क्या रहेगा, मैंगो ही रहेगा, लेकिन एरिया कौन सा आ जाएगा, उत्तरी भारत। कौन सा, उत्तरी भारत।
उत्तरी भारत में आम के प्रवर्धन की कौन सी विधि काम में ली जाती है? वीनियर ग्राफ्टिंग। कौन सी? वीनियर ग्राफ्टिंग। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के अंदर अटैच्ड हो गया बेंट कलम बोलते हैं, जिसको इनार्चिंग भी बोल सकते हैं। अब हम बात करने, और सेकंड क्या बोल दिया, करवा दिया आपको, इनार्चिंग और वीनियर ग्राफ्टिंग। अब थर्ड बात करते हैं इपिकोटाइल, क्या? इपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग। इपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग। स्टोन ग्राफ्टिंग, इपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग, ये भी क्या है? आम के प्रवर्धन की विधि है। कौन से क्षेत्र में? महाराष्ट्र का जो कोंकण क्षेत्र है उसके अंदर क्या है? आम के प्रवर्धन की ये विधि है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? कोंकण क्षेत्र में क्या है? आम के प्रवर्धन की विधि है। एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? आम यानी मैंगो। तो आम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। आम से एक प्रोपोगेशन के अंदर क्वेश्चन मिलने वाला है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में आम के प्रवर्धन की कौन सी विधि प्रचलित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग। इपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग। जो वीनियर ग्राफ्टिंग थी वो क्वेश्चन आएगा, ऐसा आएगा उसके अंदर, आम के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है? तो वीनियर ग्राफ्टिंग होगी। कौन सी होगी? वीनियर ग्राफ्टिंग। इसके अंदर एक खास बात क्या है, इसकी जो मूलवृत्त है वो, इसके अंदर जो मूलवृत्त है वो कितना लेते हैं? 8 से 15 सेंटीमीटर। कितना? 8 से 15 सेंटीमीटर जो मूलवृत्त है, 8 से 15 दिन पुराना लेते हैं, नहीं कि सेंटीमीटर, सॉरी, 8 से 15 दिन जो पुराना मूलवृत्त है वो क्या इसके अंदर काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। किसकी? सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग की बात करें, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग क्या है? ये भी क्या है? आम के प्रवर्धन की विधि है। कौन से एरिया में? शुष्क एरिया में, पश्चिम या शुष्क एरिया क्षेत्र के अंदर। एग्जाम्पल के अंदर आ जाएगा आम। क्या आ जाएगा? आम, मैंगो। और यह मतलब पूछ जाए कौन से एरिया में, तो पश्चिम या जो शुष्क एरिया है वहां क्या है? आम के प्रवर्धन की जो विधि है वो कौन सी काम में ली जाती है? सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। कौन से क्षेत्र में? पश्चिम, कौन से में? पश्चिम व शुष्क क्षेत्र के अंदर। पश्चिम व शुष्क क्षेत्र के अंदर जो विधि काम में ली जाती है आम के प्रवर्धन की वो कौन सी है? सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। एग्जाम्पल हो जाएगा मैंगो यानी आम। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग को क्या बोलते हैं? इन सीटू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन सीटू ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग को। तो ग्राफ्टिंग के अंदर जो मैंने कराई है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। वैसे प्रोपोगेशन पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोपोगेशन के अंदर इंपॉर्टेंट देखा जाए तो ग्राफ्टिंग है वो क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ग्राफ्टिंग के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है ग्राफ्टिंग की, वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफ्टिंग है वो क्या है? ग्राफ्टिंग है वो एक बीजपत्री के अंदर नहीं की जाती। ओनली किसके अंदर की जाती है? द्विबीजपत्री जो फ्रूट है उनके अंदर क्या है? ग्राफ्टिंग की जाती है। नोट लगा के लिख लेना, ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग क्या है? ओनली द्विबीजपत्री के अंदर की जाती है। केवल द्विबीजपत्री, केवल द्विबीजपत्री के अंदर। अब आप कहोगे कि सर एक बीजपत्री के अंदर क्यों नहीं की जाती? तो एक बीजपत्री के अंदर क्या है? शंकुर और मूलवृत्त का जब मैं आपको बता देता हूं, ये शंकुर है और ये मूलवृत्त है। क्या है ये? शंकुर और ये क्या है? मूलवृत्त। ये शंकुर या मूलवृत्त का जो आपस में जो जोड़ होता है उसमें क्या है? एक इनके अंदर क्या पाई जाती है? कैम्बियम परत पाई जाती है। कौन सी परत पाई जाती है? कैम्बियम परत। बात करें कौन सी परत पाई जाती है? कैम्बियम परत पाई जाती है। इसके अंदर विभाजन होता है। कैम्बियम परत के अंदर जब विभाजन होता है तो एक टिश्यू यानी ऊतक का निर्माण होता है। कैम्बियम परत में विभाजन होगा। कैम्बियम परत में क्या होगा?
केंद्रीय परत में विभाजन होने से एक उत्तक का निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलस। तो जो एक बीजपत्री फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर केंद्रीय परत नहीं पाई जाती। तो केंद्रीय परत अगर नहीं पाई जाएगी तो शांकुर और मूलवृंत के जो बीज जुड़ाव होगा तो उसके अंदर केंद्रीय परत का विभाजन होना क्या है? जरूरी है। लेकिन केंद्रीय परत है वो एक बीजपत्री के अंदर पाई ही नहीं जाती। तो यही रीजन है कि जो ग्राफ्टिंग है वो केवल द्विबीजपत्री के अंदर की जाती है। एक बीजपत्री में क्यों नहीं की जाती? केंद्रीय परत क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के अंदर है, तो द्विबीजपत्री में की जाती है बट एक बीजपत्री के अंदर नहीं की जाती। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है या आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि उनका भी क्या है? भला हो सके। थैंक यू।